एक बड़े शहर में राधिका नाम की बहू रहती थी। सलीका और संस्कार सब कुछ उसमें था, पर उसकी कद्र करने वाला कोई नहीं था। घर की मालकिन उसकी सास थी। हर शाम ठीक 5 बजे उनकी 4 सहेलियां आती। जुबान पर चाय और गॉसिप, चाय, नमकीन, हंसी ठिठोली, और इन सब के बीच राधिका, बस एक अदृश्य सी मौजूदगी। सास कभी बहू से सीधे बात नहीं करती थी। हर बात सहेलियों के सामने तंज में होती। एक शाम चाय के दौरान सास की एक सहेली के हाथ से कप फिसल गया। कप टूटा, चाय फैल गई। अरे बहू, जल्दी आओ, मेज साफ करो। राधिका रसोई से आए, चुपचाप पुराना कपड़ा उठाया और मेज साफ करने लगी। तभी सहेलियां हंस पड़ी। आजकल की बहुएं तो नौकरानी से भी आगे हैं। किस्मत हो तो ऐसी। राधिका का सिर झुका रहा, आंखें नम थीं, पर हाथ चलते रहे। थोड़ी देर बाद सास ने कहा, हम मंदिर जा रहे हैं, घर की सफाई भी कर लेना और रात का खाना भी बना लेना। और फिर सास अपनी सहेलियों के साथ हंसती बोलती मंदिर चली गईं। शाम ढल चुकी थी। राधिका अकेली थी। झाड़ू, बर्तन, सब्जी, चूल्हा, थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसी समय दरवाजा खुला। उसका पति ऑफिस से लौटा था। उसे यूं थका पसीने में काम करते देख वह चौंक गया। पूछने पर राधिका ने सब बता दिया। हर दिन की कहानी, आज का अपमान और उसकी चुप्पी। पति कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, राधिका, तुमने बहुत सहा है। कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि घर वाकई क्या होता है। अगली शाम वही समय, सास की सहेलियां फिर आई हुई थीं। चाय की प्यालियां रखी थीं। हंसी और तानों की आवाजें गूंज रही थीं। इस बार राधिका नहीं आई। सास ने आवाज लगाई, बहू, चाय लेकर आओ जल्दी। तभी उनका बेटा सामने आया। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न ऊंचापन, बस सच्चाई थी। वह बोला, माँ, आप हमें बचपन में एक बात सिखाती थी ना, कि अगर एक टोकरी में कुछ फल खराब हो जाएं, तो अच्छे फलों को बचाने के लिए खराब फल को हटा देना चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। बेटे ने आगे कहा, माँ, आज वही वक्त आ गया है। अब आपको भी सोचना होगा कि आपके आसपास की संगत इस घर और रिश्तों को कहीं खराब तो नहीं कर रही। सहेलियों की नजरें झुक गईं। हंसी अचानक चुप्पी में बदल गई। सास पहली बार कुछ बोल नहीं पाई। उस शाम चाय तो बनी, पर गॉसिप नहीं, और उसी दिन से घर में रिश्तों की सफाई शुरू हो गई। इस कहानी से हमें पता चलता है कि संगत का असर सबसे पहले सोच पर पड़ता है।